हेलो प्रिय मित्रों। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, लेकिन एक हैवान उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद वह भूत बनकर अपना बदला लेती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कार्तिक ने पहली बार अंजलि को देखा था, कॉलेज के फ्रेशर्स डे पर। वो एक चमकदार तारा थी जिसकी रोशनी ने कार्तिक के उदास जीवन में उम्मीद की किरण जगाई थी। उनके प्यार की कहानी एक सपने की तरह शुरू हुई थी, एक कहानी जो हर किसी को होनी चाहिए थी। वो एक दूसरे के लिए बने थे, ऐसा लगता था। उनके पास एक दूसरे के लिए ही हंसी, आंसू, सपने और जिंदगी थी। लेकिन किस्मत ने उनके साथ एक ऐसा मजाक किया जिसे किसी ने सोचा नहीं था। एक रात अंजलि अपने घर लौटते वक्त एक राक्षस का शिकार बन गई। एक ऐसा राक्षस जिसने न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसकी आत्मा को भी तबाह कर दिया। दरअसल उस रात उस हैवान ने अंजलि का रेप किया और उसे बहुत मारा पिटा और वहां से फरार हो गया। अंजलि की दुनिया एक पल में बदल गई। वो डर, दर्द और शर्मिंदगी के वजह से पागल सी हो गई। कार्तिक का प्यार अब एक अधूरी कहानी बन गया था। अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई, लेकिन न्याय की राह कठिन थी। गवाह डर गए, सबूत गायब हो गए। वो हैवान जिसने अंजलि की जिंदगी तबाह की थी आज भी खुलेआम घूम रहा था। अंजलि के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी। अंतिम क्षण में अंजलि ने कार्तिक को जिंदगी जीने की ताकत दी। कार्तिक ने अंजलि के सपनों को अपना सपना बना लिया। कार्तिक ने एक संस्था शुरू की जिसका मकसद था बलात्कार पीड़ितों को न्याय दिलाना। वो हर पीड़ित के साथ खड़ा हुआ और उनकी आवाज बना। कार्तिक का जीवन अब अंजलि के लिए एक जंग बन गया था, एक जंग जिसमें वो हर दिन लड़ रहा था ताकि कोई और अंजलि न बने। उसकी आंखों में अब भी अंजलि की यादें थीं, लेकिन साथ ही एक जिद भी थी। वो उस राक्षस को सलाखों के पीछे देखेगा ही देखेगा। यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या प्यार मौत से भी मजबूत होता है? क्या एक अधूरा प्रेम बदला ले सकता है? और क्या न्याय कभी भी देर से मिलता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कार्तिक के लिए हर दिन एक युद्ध था। वो अंजलि की यादों के साथ जीता था और उसके सपनों को पूरा करने की ठान ली थी। उसकी संस्था बलात्कार पीड़ितों की आवाज बन चुकी थी, लेकिन उसका दिल एक सवाल से भरा था, उस राक्षस को कैसे सजा मिलेगी? पुलिस के लिए यह केस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन कार्तिक नहीं माना। वो हर संभावित गवाह से मिला, हर सुराग को खंगाला। साल बीतते गए, लेकिन कार्तिक की पूछताछ कम नहीं हुई। एक दिन एक छोटी सी खबर ने कार्तिक की उम्मीद जगा दी। अंजलि के केस से जुड़े एक गवाह को देखा गया था। कार्तिक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इस बार पुलिस की रफ्तार भी बदली हुई थी। कार्तिक की लगातार दबाव के कारण केस फिर से खुल गया। गवाह का बयान एक नई दिशा दिखा रहा था। वह राक्षस एक बड़े परिवार से था जिसने पुलिस को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार कार्तिक और पुलिस ने हार नहीं मानी। रात दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने उस राक्षस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके घर पर छापा मारा गया। घर से मिले सबूतों ने सब कुछ साफ कर दिया। वह राक्षस था ही जिसने अंजलि की जिंदगी तबाह की थी। जब उस राक्षस को गिरफ्तार किया गया तो कार्तिक के अंदर का दर्द थोड़ा कम हुआ। यह पूरा सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंजलि की आत्मा ने उसे ताकत दी थी और कार्तिक ने उस ताकत से न सिर्फ खुद को बल्कि कई और पीड़ितों को भी न्याय दिलाया। ये जीत सिर्फ कार्तिक की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो बलात्कार के खिलाफ लड़ रहा है। ये जीत एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां पीड़ितों को उम्मीद मिलेगी और अपराधियों को सजा मिलेगी। पुलिस के लिए ये केस ठंडा पड़ चुका था, लेकिन कार्तिक नहीं माना। वो हर संभावित गवाह से मिला, हर सुराग को खंगाला। साल बीतते गए, लेकिन कार्तिक की पूछताछ कम नहीं हुई। एक दिन एक छोटी सी खबर ने कार्तिक की उम्मीद जगा दी। अंजलि के केस से जुड़े एक गवाह को देखा गया था। कार्तिक ने तुरंत पुलिस से संपर्क किया। इस बार पुलिस की रफ्तार भी बदली हुई थी। कार्तिक की लगातार दबाव के कारण केस फिर से खुल गया। गवाह का बयान एक नई दिशा दिखा रहा था। वह राक्षस एक बड़े परिवार से था जिसने पुलिस को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार कार्तिक और पुलिस ने हार नहीं मानी।
रात दिन की मेहनत के बाद पुलिस ने उस राक्षस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके घर पर छापा मारा गया। घर से मिले सबूतों ने सब कुछ साफ कर दिया। वह राक्षस था ही जिसने अंजलि की जिंदगी तबाह की थी। जब उस राक्षस को गिरफ्तार किया गया तो कार्तिक के अंदर का दर्द थोड़ा कम हुआ। ये पूरा सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंजलि की आत्मा ने उसे ताकत दी थी और कार्तिक ने उस ताकत से न सिर्फ खुद को बल्कि कई और पीड़ितों को भी न्याय दिलाया। ये जीत सिर्फ कार्तिक की नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की थी जो बलात्कार के खिलाफ लड़ रहा है। ये जीत एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जहां पीड़ितों को उम्मीद मिलेगी और अपराधियों को सजा मिलेगी। कार्तिक ने अंजलि के कातिल को सलाखों के पीछे देखा तो उसे लगा कि उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत गया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अंजलि की आत्मा शांत नहीं थी। उसके शरीर को सताने वाले राक्षस को तो सजा मिल गई थी, लेकिन उसकी आत्मा को मिले जख्मों का क्या? वो एक भूत बनकर इस दुनिया में भटक रही थी, अपने अपराधी को सजा देने की तड़प में। कार्तिक को अंजलि की मौजूदगी का एहसास होने लगा। रात के सन्नाटे में उसे अंजलि की आवाज सुनाई देती, उसकी परछाई दिखाई देती। वो डरा नहीं, बल्कि उसकी चिंता करने लगा। अंजलि की आत्मा शांत नहीं थी, ये बात उसे कचोट रही थी। अंजलि कार्तिक के माध्यम से अपना बदला लेना चाहती थी। वो उसे राक्षस के परिवार को तबाह करने के लिए उकसाती थी। कार्तिक के मन में बहुत बात चल रही थी। एक तरफ था उसका प्यार, जो अंजलि को शांति से देखना चाहता था, और दूसरी तरफ था उसका गुस्सा, जो उस राक्षस के परिवार को सजा देना चाहता था। कार्तिक को पता था कि बदला लेना गलत है, लेकिन अंजलि की आत्मा की पीड़ा देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वो अंजलि के प्रभाव में आने लगा। वह उस राक्षस के परिवार के बारे में जानकारी जुटाने लगा। क्या कार्तिक अंजलि की इच्छा पूरी करेगा? क्या वो बदले की राह पर चल पड़ेगा, या फिर वो अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने का कोई और रास्ता खोजेगा? कार्तिक ने अंजलि के कातिल को सलाखों के पीछे देखा था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अंजलि एक भूत बनकर इस दुनिया में भटक रही थी, अपने अपराधी से बदला लेने के लिए। जब उस राक्षस को जेल से रिहा किया गया तो अंजलि की आग और भी बढ़ गई। वो कार्तिक को लगातार उकसाती रही, उससे बदला लेने के लिए। कार्तिक के मन में एक जंग चल रही थी। एक तरफ था उसका प्यार, जो अंजलि को शांति चाहता था, और दूसरी तरफ था अंजलि का बदला लेने का जुनून। अंजलि कार्तिक के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करना चाहती थी। वो उसे राक्षस के हर कदम की जानकारी देती थी। कार्तिक धीरे धीरे अंजलि के प्रभाव में आ रहा था। वो राक्षस की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा। एक रात अंजलि ने कार्तिक को एक खतरनाक योजना बताई। वो चाहती थी कि कार्तिक उस राक्षस को मार दे। अंजलि की आत्मा कार्तिक के दिमाग पर हावी होने लगी। वो हर रात कार्तिक को सताती, उसे बदले की आग में झोंकती। कार्तिक का मन धीरे धीरे टूट रहा था। वो खुद को इस जाल से कैसे निकालेगा? क्या वो अंजलि की इच्छा पूरी करेगा और एक अपराधी बन जाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कार्तिक की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अंजलि की आत्मा ने उसे अपने जाल में पूरी तरह बांध लिया था। वो एक तरफ अपराध की कगार पर था, तो दूसरी तरफ प्यार और इंसानियत की आवाज उसे वापस खींच रही थी। एक रात एक अजीब घटना घटी। वो राक्षस, जिसका नाम था राहुल, अचानक से बीमार पड़ गया। वो बेड पर पड़ा तड़प रहा था। उसके शरीर पर अजीब अजीब निशान दिखाई देने लगे। डॉक्टर भी उसकी बीमारी का पता नहीं लगा पा रहे थे। राहुल के परिवार वालों को डर सताने लगा। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी राहुल की हालत और बिगड़ गई। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकलने लगीं। वो बेड पर उछल कूद करने लगा, जैसे कुछ उसे सता रहा हो। तभी कमरे में एक ठंडी हवा चली। राहुल की आंखें खुल गईं। उसकी नजरें एक खाली कोने में गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो डर के मारे चिल्लाने लगा। राहुल ने अंजलि को देखा था। अंजलि की आत्मा उसे सजा देने आई थी। राहुल के परिवार वालों ने भी उस पल में अंजलि की मौजूदगी महसूस की। वो डर के मारे चिल्लाने लगे। राहुल की हालत लगातार बिगड़ती गई। अंततः उसकी मौत हो गई। कार्तिक को जब इस खबर का पता चला
तो उसे भी यकीन नहीं हुआ। वो जानता था कि ये अंजलि की ही करामात है, लेकिन उसके मन में एक सवाल उठा, क्या ये सही था? क्या अंजलि को शांति मिल गई थी, या फिर उसकी आत्मा की प्यास और बढ़ गई थी? कार्तिक अकेलेपन से जूझ रहा था। अंजलि की मौत के बाद वो अकेला पड़ गया था। एक रात कार्तिक जंगल की ओर जा रहा था। वो जंगल गांव के किनारे था, एक ऐसी जगह जहां लोग जाने से डरते थे। लोग कहते थे वहां भूतों का वास है। कार्तिक को डर नहीं था, वो अकेलापन से भाग रहा था। जंगल के अंधेरे में खड़े होकर उसने अंजलि को पुकारा। उसे पता था ये बेवकूफी है, लेकिन वो उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता था। तभी एक हल्की सी हवा चली, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं। कार्तिक को लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है। धीरे धीरे एक सफेद साया उसके सामने आया। वो अंजलि थी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखें उतनी ही खूबसूरत थीं, लेकिन उनमें एक गहरी उदासी थी। कार्तिक अंजलि को देख रहा था, लेकिन वो छू नहीं पा रहा था। अंजलि ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उस रात सब कुछ हुआ था, कैसे उसने उस राक्षस को देखा था और कैसे वो मारी गई थी। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। जब अंजलि की कहानी खत्म हुई तो आसमान में एक तारा टूट गया। अंजलि मुस्कुराई और बोली, मुझे जाना होगा कार्तिक, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अगले ही पल अंजलि गायब हो गई। कार्तिक अकेला रह गया, लेकिन उसके दिल में अब शांति थी। उसे एहसास हुआ कि अंजलि अब कहीं दूर नहीं है, वो उसके दिल में ही रहती है। जंगल से निकलते हुए कार्तिक ने पीछे मुड़कर देखा। उसे लगा उसने अंजलि की हल्की सी मुस्कान देखी है। उस पल उसे लगा कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ अंजलि की यादें हैं और वो यादें ही उसकी ताकत हैं। समय बीतता गया। कार्तिक ने अपनी जिंदगी संभाली। उसने अंजलि के नाम पर एक संस्था शुरू की जो बलात्कार पीड़ितों को न सिर्फ कानूनी मदद बल्कि मनोवैज्ञानिक सहारा भी देती थी। वो हर पीड़ित के लिए एक उम्मीद की किरण बन गया। रातें अब भी सन्नाटे भरी होती थीं। कभी कभी हवा में अंजलि की हंसी की गूंज सुनाई देती थी। कार्तिक मुस्कुराता, क्योंकि वो जानता था अंजलि उसके साथ है हमेशा। उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही, लेकिन उनकी आत्माएं जुड़ी रहीं। कार्तिक ने धरती पर अंजलि के सपने पूरे किए और अंजलि ने आसमान से उसका साथ दिया। प्रिय मित्रों, यह एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि प्यार मौत से भी मजबूत होता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें उम्मीद देती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि हर खत्म होने वाली कहानी एक नई